थैंक यू वेरी मच। मुझे अगर मालूम होता कि इधर खाने को इतना कुछ मिलेगा तो मैं घर से कुछ खा के ही नहीं आता। है? लगता है तुम्हें घर में कुछ खाने को नहीं मिलता। मिलता है लेकिन इतना टेस्टी नहीं मिलता। टेस्टी नहीं मिलता या खाने को ही नहीं मिलता है? नमस्ते। मैं बताता हूँ। मुझे श्रीमती कमला भंडारी का पति कहते हैं बराए नाम। लेकिन इस घर में आपकी भी कोई पोजीशन तो होगी? नहीं जी, कोई पोजीशन नहीं। जब से मेरा नाम श्रीमती जी के साथ अटैच हुआ है ना, मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं रही। जिस तरह बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम का कोई जिक्र नहीं होता है, उसी तरह मेरा भी इस घर में कोई जिक्र नहीं है। आप मुझे श्रीमती भंडारी का अटैच बाथरूम कह सकते हैं। नहीं, वैसे हंसने की बात नहीं है, इट्स अ डैम फैक्ट। अच्छा, वैसे आपने लड़के के कैरेक्टर के बारे में तो मालूम कर लिया है ना? हाँ, हमने आपके लड़के के बारे में मालूमात कर ली है। आपका लड़का कैरेक्टर का बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे कैरेक्टर है तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या है, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि मर के ऊपर वाले को मूवी तो दिखाना है। एक ऐप है वैसे लड़के में। हाँ? क्या मतलब? लड़का जो है ना, किसी को बोलना मत। मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, कोठे पे जाता, मुर्गी मटन, प्याज खाता है। प्याज? क्या खाता है? प्याज, कांदा। हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया मिस्टर ट्राई मार भंडारी। रहा था। लेकिन वो आपका कांदे वाला है कहाँ? गुड इवनिंग मिस्टर मिसेस पूनावाला। गुड इवनिंग मिसेस भंडारी। एक्सक्यूज मी मिसेस भंडारी, इससे पहले कि आप लोग अपनी वार्तालाप आगे बढ़ाएं, हमारा कोई फोन तो नहीं है ना? जी नहीं, जब तक मंगनी की रस्म पूरी नहीं हो जाती आज आपका कोई फोन नहीं आएगा। स्वीट ऑफ यू। आइए, तशरीफ रखिए। सूरज बेटे जी। इनसे मिलो। ये तुम्हारे फादर इन लॉ हैं, मिस्टर पूनावाला। हेलो, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठो। थैंक यू। मिसेस पूनावाला, मुझे जरा तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी। आपने कुछ माइंड तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं। औरत अगर तैयार होने में देर नहीं लगाएगी तो फिर कौन लगाएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म अदा कर ली जाए। गोपी जी मैडम। मैं सूरज को तैयार करवा रही हूँ। जैसे ही मिस्टर और मिसेस पूनावाला आ जाएं तो मुझे खबर कर देना। जाओ। नो गुड। ओह यस, दिस इज द कलर। ये देखो सूरज, तुम इसे पहनो, कितने क्यूट लगोगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। वेयर दिस। मम्मी, आप तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। क्या मैं अपने कपड़े Will you keep quiet? मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। अभी वो लोग आते ही होंगे। Come on, wear this. No arguments. थैंक यू। आइए मिसेस चूनावाला। ओह नो मिस्टर भंडारी, मैंने आपको कितनी बार बोला मैं चूना वाला नहीं पूना वाला हूँ। देखिए साहब, क्या है, गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारिए, गुलाब का फूल ही रहेगा। गोभी का फूल थोड़ी हो जाएगा। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप समझेगी भी नहीं। अगर आपके पतिदेव होते ना तो वो अच्छी तरह समझ जाते। मैं तो कहता हूँ आपके पतिदेव कितने खुशनसीब हैं कि आपकी शक्ल में उनको गालिब की गजल नसीब हो गई। आप शादीशुदा तो हैं, मगर चेहरे मोहरे से बिल्कुल नहीं लगती कि आप 3 खूबसूरत बच्चियों की माँ हैं। ओह थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या फिगर मेंटेन किया, माशाल्लाह। ये जरा हमारी मेम साहब को भी नुस्खा बता दीजिएगा, उनकी कमर जो है ना वो कमरा होती जा रही है। मिस्टर भंडारी, आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आप ही का जिक्र चल रहा था। आपका फोन आया है, आप जाइए। जी हाँ, हमारा फोन अक्सर इसी मौकों पे आ जाया करता है। माफ कीजिएगा मिसेस चूना वाला, मैंने नहीं कथा वाला, नहीं तमाकू वाला, कौन सा वाला है आप? पूना वाला। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा था ना, गुलाब का फूल, गोभी का फूल, को फर्क पड़ा है? मिस्टर भंडारी। जी हाँ, भंडार में जा रहा हूँ मैं। मिसेस भंडारी, आपके पति कितने दिलचस्प हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। मिसेस पूनावाला, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा बेटा है सूरज भंडारी, MA। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, ये है मेरी बेटियां अनीता। हाय। और ये है वनीता। हेलो। और Hello. ये है सुनीता। हाय। मैं इसी के रिश्ते के लिए आई हूँ। ओह आई सी। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, मैं सूरज के साथ आपका बंगलो देख लूं? अरे व्हाई नॉट, इससे पूछने की क्या बात है। सूरज बेटा, इसे अपना बंगलो दिखाओ। मम्मी, लेकिन दिखाने लायक तो कुछ है नहीं आपके। चलो ना। देखो, चाय कॉफी ठंडा कुछ खाने पीने की चीजें लेके आओ। यस मैडम। मिसेस भंडारी, आपका सूरज और हमारी सुनीता की जोड़ी खूब रहेगी। घर
सिर्फ बहाना है। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? बात नहीं है, लेकिन पहले आप घर देख लीजिए। देखिए लंबी सी सीढ़ियां है ना, ये सीधी ऊपर आकाश को जाती है। वहीं मेरी मम्मी का बेडरूम है और ये नीचे पाताल में मेरे डैडी का बेडरूम है। ये सीढ़ियां वहीं जाती हैं। हाँ जी हाँ। मगर आपका बेडरूम कहाँ है? मैं जरा बीच में लटका हूँ। आगे चलिए चलिए। मिसेस पूनावाला, मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये सब मिस्टर भंडारी पे डिपेंड करता है। देखिए ना, पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे और उन्होंने लाखों रुपए का दहेज देने का वादा भी किया था। जी आप हाँ तो कहिए, हम अपनी बेटी को इतना देंगे कि मिस्टर भंडारी उसे गिन भी नहीं सकेंगे। You are so sweet। और हम दोनों मिलके उनको ऐसी मात देंगे कि वो भी याद करेंगे। वैसे मैं भी दहेज लेने के तो खिलाफ हूँ, मगर जब आप फोर्स कर ही रही हैं, तो मैं आपका दिल भी तो नहीं तोड़ सकती। अजी तो हम आपको कहाँ दे रहे हैं, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। और ये हमारे ठंडे पानी का फव्वारा है और ये उसका ठंडा ठंडा पानी है। हाँ? और ये हमारा खानदानी चीता है। जिंदा तो नहीं है ना? नहीं, हमारी मम्मी को देखते ही मर गया था। और ये हंटर हमारी मम्मी अपने दहेज में साथ लाई। हाँ? आइए आगे चले। मिसेस भंडारी, आप जब चाहे कोई अच्छा सा दिन देखकर हमें खबर कर दें, हम मंगनी की रस्म पूरी कर देंगे। You are very very interesting person, मिसेस पूनावाला। थैंक यू वेरी मच मिसेस भंडारी। ये मेरा बेडरूम है। बेडरूम? जी हाँ। लवली। कितना अच्छा है हमारा बेडरूम। हमारा बेडरूम? हाँ, मेरी मम्मी और आपकी मम्मी मिलकर हम दोनों की शादी की बात जो पक्की कर रही हैं। मेरे सर में अचानक दर्द हुआ तो मुझे अचानक याद आया कि मेरी आंखें बहुत खराब है और मुझे आज ही आंखें चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अगर ये अचानक मिस हो गया तो एक महीने का चक्कर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अचानक अमेरिका जा रहा है। इसलिए आप मेरे बेडरूम में खूब आराम कीजिए, मैं जरा होकर आता हूँ। अरे नहीं, सुनिए तो। चूना वाला, मुझे मालूम था कि तुम्हें चूना लगेगा। अच्छा है बेटे, कर लो शादी, बैठे बैठा करोड़पति बन जाओगे। अरे लानत भेजिए पिताजी, ऐसे करोड़ों पर मुझे नहीं चाहिए पैसे। पिताजी मुझे तो एक सीधी सादी लड़की चाहिए जो मेरा घर संभाल सके, जो सुख दुख में मेरा साथ दे सके, मेरे जज्बात को समझ सके। हाँ बेटे, अगर तुमको ऐसी पत्नी चाहिए तो मेरा ख्याल है कि फिर ये पत्नी तो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसी बहू को इस घर में आने नहीं देगी और मॉडर्न घरानों में ऐसी बहुएं आ भी नहीं सकती हैं। मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इतने बरसों से इस मॉडर्न घराने को। उसके लिए लोहे का कलेजा चाहिए। और बेटे, जहां तक ये बर्दाश्त की बात तुम करते हो ना, तुमने कई बार पूछा है मुझसे, आज बताता हूं। मेरे पिताजी बहुत गरीब आदमी थे और मैं तुम्हारी मां के करोड़पति बाप के ऑफिस में एक मामूली सी नौकरी करता था। मेरी ईमानदारी और शराफत को देखकर उन्होंने अपनी बददिमाग बेटी का हाथ मेरे हाथ में यह सोच कर दे दिया कि शायद मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊंगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा शरीफ आदमी और सीधा आदमी था, उसे सही रास्ते पर तो नहीं ला सका। वो मुझे घर जमाई बनाकर इस घर में ले आई और फिर पति के बजाय मैं चप्पल की तरह उसके पैरों के नीचे रहने लगा। पिताजी, खैर, अपनी अपनी तकदीर है, कोई बात नहीं। तेरा दम घुट रहा ना, तो एक काम कर, किसी हिल स्टेशन पे चला जा, ये लखनपुर करीब है, वहां मेरा एक दोस्त भी। गोपी, दामू, सेवक, कोई सुनता क्यों नहीं? सब बहरे हो गए हैं क्या? मैडम, सेवक तो थोड़ी देर पहले बाजार की तरफ गया है। तो बाकी के सब कहाँ मर गए? पता नहीं, आज घर में किट्टी पार्टी है, ढेर सारा काम है। हाउ इनोसेंट, आपको कुछ नहीं मालूम? क्या? इस घर के नौकरों को छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी? यस, मेरा मतलब है डिसमिस। आई मीन उनको इस घर से निकाल दिया गया है। किसने निकाला? फॉलो मी। What? सॉरी, आई मीन आई टेल यू, अनपढ़, जाहिल, गवार। You are telling me? नहीं, आपकी बहू रानी ने। How dare she can? ए चमचा बाबू, आ गई। पीठ पीछे हमरी चुगली काहे करत हो? फालतू नौकरी निकाला है हमने, कोनो पाप नहीं किया। हाँ, तू कौन होती है इस घर में हुक्म चलाने वाली? लो, इस घर की बहू होवे के नाते हमरा इतना भी हक नहीं है का सासू जी? हम देख रहे हैं तो हद से बढ़ती चली जा रही है। ये तेरे बाप का घर है क्या? नहीं, बाप का न सही, सासू जी का तो है। और फिर हमने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है। जिस घर में गिनती के 4 आदमी रहत है, उस घर में 8 नौकरों का क्या काम? आधा काम तो हम खुद ही कर लेते। Shut up! सपट, ये क्या होता है? ये सेक्रेटरी
सेक्रेटरी, मैडम। समझाओ इस जाहिल को। शांत रहिए, शांत रहिए। मेरा मतलब चुप रहिए। शटअप का मतलब है चुप रहिए। हाँ तो यूं कहो ना, हम तो खुद ही कुछ नहीं बोले जाहिद। सेक्रेटरी, मैडम। follow me। Yes, yes। इस नेकलेस की भी बड़ी लंबी कहानी है। मैं तो त्रिकमदास खिमजी झवेरी की शॉप में कुछ और ही खरीदने गई थी कि मेरी नजर इस नेकलेस पे पड़ गई। पूरे 5 लाख रुपए का है, मगर किसी ने ऑर्डर देकर बनवाया था। फिर तुम्हें कैसे दे दिया उसने? अरे देता कैसे नहीं, मैंने तो उससे कह दिया कि अगर तुमने मुझे ये नेकलेस नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी शॉप पर नहीं आऊंगी। उसने बेचारे ने घबरा कर दे ही दिया। और वैसे भी मैं उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। यू आर रियली ग्रेट कमला। तुम जहाँ भी जाती हो धोस जमाकर अपना काम निकलवा ही लेती हो। अरे लीला, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? आज अपना मूड बिल्कुल ऑफ है। क्यों? अब क्या बताऊं तुम लोगों को, घर में जब उल्टी सीधी बहू आ जाए तो किसी भी सास का मूड कैसे ठीक रह सकता है। रोज किसी न किसी बात पर किटकिट। अब तुम ही बताओ, घर की मालकिन तो हूँ मैं और रोब जमाती है वो महारानी। ऐसे में भला मूड कैसे ठीक रहेगा? अरे कमला, ये नया चेहरा कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये हमारी नई नौकरानी है। बड़े ठाठ हैं तुम्हारी नौकरानी के। मिसेस भंडारी, जरा इस पे नजर रखना। जवान लड़कों वाले घर में ऐसी नौकरानियां कभी कभी कमाल दिखा जाती हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठ गई हो आके? अरे हिया नाही तो का तुमरी गोद में बैठूं? जगह थी सो बैठ गई। चने खाओगे? अरे पेट साफ हो जाएगा। लगता है अपनी औकात भूल गई है। आय हाय, हमरी औकात हम जानत हैं। क्यों सासू जी? सासू जी? हाँ जी। अरे कमला, क्या बक रही है तुम्हारी नौकरानी? ए सेठानी जी, ई धोखे मां ना रही हो। हम नौकरानी नहीं, ई घर की रानी है, मतबल बहू रानी। ससु जी, इन्हें काहे नहीं बतावत हो? अच्छा, तुम नहीं बतावत हो तो हम ही बताए देते। ध्यान से सुनियो, हम इनके बड़े सुपुत्र सूरज बाबू की जोरू हैं। और हम तुम सबका भी अच्छी तरह से जानत है। तुम सब यहाँ आवत हो लंबी लंबी बातें करने या अपनी बहुअन की बुराई करने, और यही बात तुम हमारी सासू जी को भी पढ़ावत हो। पर एक बात कान खोलकर सुन लियो, अगर तुम सब लोगन का यही सब कुछ करना है तो आज से ही घर का दरवाजा तुम सब लोगन के लिए बंद। क्या समझे? नहीं समझे? दिस इज टू मच। चलो जी, गोली मारो ऐसी किटी पार्टी को। आज के बाद यहाँ आना बंद। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना। रुकने के लिए अब रह ही क्या गया है? तुम्हारी बहू ने इतने जूते मारे और तुम तमाशा देखती रही। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। शेम ऑन यू। चलो। अरे सुनो तो। अब तुम ही बैठी सुनती रहो अपनी बहू की। सासू जी, हमसे कोनो गलती हुई गवा का? सच्ची बात तो कही है हमने। बंद करो ये बकवास। तुमने मेरी सहेलियों के सामने मुझे मुंह दिखा के काबिल नहीं रखा। आज मैं तुम्हारी जुबान को लगाम देकर ही छोड़ूंगी। सासू जी, इस घंटा से मैंने बड़े बड़ों को सीधा किया है। आज तेरी खाल उतार कर नहीं रखी तो मेरा नाम भी कमला नहीं। हमका ऐसी वैसी नार नहीं समझना सासू जी। इन हाथों में शहर की नहीं, गांव की असली घी की ताकत है। कसूर होवे तो हंटर का 100 जूते मार लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज के बाद बिना कसूर के सालू पर हाथ उठाया ना तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। इडियट! I know. वो कोई शहर की लड़कियों की तरह नाजुक और कमजोर नहीं है। वो तो गांव की सॉलिड औरत है, सॉलिड। गुस्ताखी माफ हो मैडम। औरत अगर कोई सॉलिड चीज होती ना तो उसका नाम दारा सिंह, दिलावर खान, जेम्स बॉन्ड, मोहम्मद अली वगैरह वगैरह होता। औरत तो हर हाल में एक नाजुक सी चीज होती है। मर्द के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू। नहीं नहीं, आपको छोड़कर हर औरत मिसेस कमला भंडारी थोड़ी ही हो सकती है। बको मत। एक तो मेरा खून जल रहा है और तुम बातें बना रहे हो। उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी तरकीब ढूंढो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक एक्शन आइडिया है। ढिशुम ढिशुम। इजाजत हो तो बकू। फौरन बको। देखिए मैडम, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करने में ही अकलमंदी है। आइडिया तो यही है ना कि उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया जाए।
तो क्यों ना 2-4 किराए के आदमियों को बुलाकर उसकी मरम्मत करा दी जाए। पिटाई। There you are. आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर हमें बहुत होशियारी के साथ काम करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बस चांस से मिलना चाहिए कि वो घर से अकेली बाहर जाए। अकेली? ये तो मंगल को ही हो सकता है, क्योंकि पूजा के लिए वो मंदिर जाती है। तो फिर हो जाए मंगल के दिन दंगल।